हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने बोर्ड्स वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट हेडिंग कवर करेंगे। तो पहली हेडिंग इसमें कौन सी आ जाएगी? पहली हेडिंग आ जाएगी हमारी घनकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। और दूसरी हेडिंग आएगी हमारी वैद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहली हेडिंग क्या देखेंगे हम लोग? घनकोण किसे कहते हैं। तो घनकोण देखने से पहले उसका छोटा सा डायग्राम चेक कर लेते हैं। क्या दिया है कि एक इस पे बड़ा सर्कल दिया है और इसमें सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटा सा गोला सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या दिया है? डीए दिया है, जो केंद्र से आर दूरी पर स्थित है। और एंगल इस पे क्या बन रहा है? डी ओमेगा। तो चलो इस पे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी हमारी। तो इसकी परिभाषा में बोलेंगे किसी गोलीय पृष्ठ के, क्या बोलेंगे? किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा, सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डी ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ओमेगा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। एक बार फिर से डेफिनेशन को रिपीट करते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको डी ओमेगा से इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा? फार्मूला हमारा आ जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? डी ए अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मात्रा क्या आ जाएगा? स्टे रेडियन। इसका मात्रा क्या आ जाएगा हमारा? स्टे रेडियन हो जाएगा। यदि हम इसमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए चेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ? किसके लिए? संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा? फार्मूला हमारा हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मात्रा क्या आ जाएगा? स्टे रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टे रेडियन हो जाएगा। तो बस घनकोण में हमारा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, जिसको हमको याद रखना है। आगे डेरिवेशन पे हमारे ये यूज होगा। फिर उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आ जाएगी वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? इससे पहले इसको क्या कर लेते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो क्या आएगा? फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू में क्या आ जाएगा? वेक्टर डी ए। इतना हो जाएगा। और डी ए को क्या बोलेंगे? सूक्ष्म क्षेत्रफल। वेक्टर डीओ को क्या बोलेंगे? सूक्ष्म क्षेत्रफल। और वेक्टर ई हमारा आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र। और फाई ई को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। तो अब इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी? इसकी परिभाषा में बोलेंगे हम लोग कि यदि यदि किसी अवयव का, यदि किसी अवयव का सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डीए, यदि किसी अवयव का सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डीए और विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो तो, वेक्टर ई हो तो उन दोनों अवयव के गुणन को या फिर डॉट गुणन को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत फ्लक्स। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसकी परिभाषा। तो किसी अवयव का सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डीए, किसी अवयव का सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डीए और तथा
विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो तो दोनों के गुणनफल को या दोनों के स्केलर गुणन को या डॉट प्रोडक्ट यानी कि डॉट गुणन को क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अब इसके बाद इसकी फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? फाई इज इक्वल टू बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू में क्या आ जाएगा? वेक्टर डीएफ हो जाएगा। इसके बाद इस पे आ जाएगा, यदि संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे इसका फार्मूला, इसके लिए देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा हमारा? फाई इज इक्वल टू बंद समाकलन वेक्टर का साइन हटेगा तो क्या आएगा? डी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा हमारा? डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर इसका फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनी थी? जिसमें क्या आ जाएगा? वेक्टर डी ए सोचो क्षेत्रफल, वेक्टर ई हमारा क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र, और फाई हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब इसके बाद यहां से फार्मूला इसका हो गया। अब इस पे देखते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक और विमा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। तो पहले इसमें फार्मूला नोट कर लेते हैं, क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई इज इक्वल टू, अब यहां से इसका विमा निकालने के लिए हमें को किसकी किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए? ई की और क्षेत्रफल ए, और कॉस थीटा हमारा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती। तो विद्युत क्षेत्र की विमा क्या आ जाएगी हमारी? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसका फार्मूला हमारा दूसरा क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू। क्या यूज होगा? इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब इसकी जगह पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? एफ अपान में क्यू इंटू में क्या आ जाएगा? ए। तो बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल की विमा आ जाएगी टू हो जाएगी। फिर उसके बाद डिवाइड में आवेश की विमा होती है एटी। आवेश की विमा क्या होती है? एटी होती है। तो अब इन सभी को ऐड कर देंगे, तो एम एल की पावर में यहाँ क्या आएगा? 1, और यहाँ क्या है? 2। तो हो जाएगा एम एल 3, और टी की पावर में 1 है, ऊपर जाके -1, यानी क्या हो जाएगा? माइनस का 3, और क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो इसकी विमा हो जाएगी फाई ई की, यानी कि विद्युत फ्लक्स की, एम एल 3 -3, टी की पावर -3 और ए की पावर माइनस का 1। ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। अब इसके बाद इसकी विमा निकालने के बाद अब इसका मात्रक देख लेते हैं क्या आएगा। अब यहां से इसका क्या निकालते हैं? मात्रक। तो मात्रक हमारा क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है हमारा? विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो फाई ई का हमारा क्या आ जाएगा मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। तो ये हमारे मात्रक और हमारी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी, जो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये फार्मूला हमारा क्वेश्चन पर यूज आएगा। तो आई होप ये दोनों हेडिंग आपको क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, टॉपिक को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।